सर सबसे पहले अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम शरद चंद्रा हुआ। मैं व्यवस्थापक मैनेजमेंट हेड हूँ पटना जीना सीखो लाइफ केयर हॉस्पिटल का। सर जैसा कि आज मीडिया टीम आपके पास पहुंची है जानने के लिए कि जीना सीखो जिस तरीके से एक नाम एक ब्रांड है, ये जानना चाहते हैं दर्शक कि क्या कुछ खास है शुभारंभ के साथ, आज क्या कुछ खास रहा तो इसके बारे में बताएं। जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड आचार्य मनीष जी की संस्था है जो हम लोग इंटीग्रेटेड मेडिसिन पर काम करते हैं। आयुर्वेद तो हमारा है ही, जो हमारा बेस है वो आयुर्वेद है, लेकिन इसके साथ हम होम्योपैथ पर भी काम करते हैं, एलोपैथ पर भी काम करते हैं। हमारा जो मेन पर्पस आचार्य मनीष जी का ये पेशेंट ठीक होना चाहिए। पेशेंट को ठीक होना ही सबसे बड़ा पेशेंट सेंट्रिक काम है जो हम लोग करते हैं। जो बेस हमारा है वो हमारा आयुर्वेद है। हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं। हमारे कुछ डॉक्टर्स जो हमारे केंद्रीय टीम में हैं वो MBBS डॉक्टर भी हैं, होम्योपैथ डॉक्टर भी हैं। तो जो बेसिक हमारा यही पर्पस है जो मैंने अभी आपको बताया कि पेशेंट ठीक होना चाहिए। विषय ये नहीं है कि मैं एलोपैथ में का दवाई खिलाते रहा हूँ पेशेंट को और वो ठीक नहीं हो, आयुर्वेद का खिलाऊँ ठीक नहीं हो। वो मतलब है कि पेशेंट ठीक हो जाए हमारा। इसी कारण से आपने नाम रखा जीना सीखो। हाँ, हमारे यहाँ बेसिकली क्या है कि हम पेशेंट अगर हमारे यहाँ एडमिट होते हैं, जैसे जहाँ आप प्रांगण में बैठे हुए हैं, ये 20 बेडेड हॉस्पिटल है। तो यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं पहले OPD कराते हैं, दवाई लेते हैं, दवाई के साथ हम पेशेंट को एडमिट भी करते हैं। ये रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ऑफ बिहार में रजिस्टर्ड है 20 बेडेड हॉस्पिटल। हम पेशेंट को एडमिट करते हैं, उनका विभिन्न तरीक़ों से उपचार करते हैं। जो विभिन्न तरीक़ों के उपचार में होती है नेचुरोपैथी और पंचकर्म। पंचकर्म में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पेशेंट को हम लोग अभ्यंगन देते हैं, बस्ती देते हैं, नश्यम देते हैं, शिरोधरा देते हैं। जिस तरीके का पेशेंट की आवश्यकता उस हिसाब से उसको थेरेपी देते हैं और बॉडी को एकदम डिटॉक्स करते हैं। बेसिकली आयुर्वेद क्या है, पंच तत्वों पर ही आधारित है। तो आप समझ जाओ कि हम बॉडी को पहले डिटॉक्स करते हैं, फिर हम औषधि देते हैं। एक चीज़ आप समझो, आयुर्वेदिक कोई भी दवाई आप उठा लो, हाथ में ले लो, आयुर्वेद दवाई को अगर आप इंग्रेडिएंट उसका चेक करोगे तो आप यही देखोगे कुछ इंग्रेडिएंट आपके लिए नए हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट होंगे जो आपके किचन में ही मिलते हैं। हम उन किचन के सामग्रियों को एक जगह एकत्र करके औषधीय चीज़ों को बनाकर, मेडिसिन बनाकर पेशेंट को खिलाते हैं। और आयुर्वेद तो आज का नहीं है, अंग्रेजी दवाइयाँ एलोपैथ तो 150-200 साल की है, लेकिन आयुर्वेद तो पता नहीं कितने साल पुराना है, कितने हज़ारों साल पुराना है। ये तो मतलब मैं बहुत छोटा हो जाऊंगा इसके विषय में कुछ बोल दूं तो। देखा जाए सर, जिस तरीके से जीना सीखो जो है वो अगर बीमारियों की बात करें तो किस किस बीमारी को पूर्ण रूप से निवारण करती है? देखिए, आयुर्वेद पर हम काम करते हैं, सभी तरीके की बीमारियों पर हम काम करते हैं। अगर किसी पेशेंट की किडनी की प्रॉब्लम है तो अपने लोग कोशिश करते हैं कि वो मैनेज हो जाए। देखिए, किडनी की प्रॉब्लम अगर ठीक ना हो तो मैनेज हो जाए। मैनेजमेंट्स की जो जीवन उनकी बची हुई है, कम से कम डायलिसिस से हम उनको बचा सकें। क्योंकि अगर किसी पेशेंट की किडनी ख़राब हो जाती है तो अंग्रेजी डॉक्टर सीधे यही बोलते हैं कि आप डायलिसिस कराओ या ट्रांसप्लांट कराओ। हमारे यहाँ आयुर्वेद में ट्रांसप्लांट की तो कोई सुविधा नहीं है। डायलिसिस हमने देखा नहीं है आयुर्वेद की किताबों में। तो हम औषधि से चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास करते हैं कि जहाँ पर उसकी समस्या है वहीं रुक जाए, कम हो, जीवन एक लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट हो कि जीवन उसकी बिना डायलिसिस के, बिना ट्रांसप्लांट के अच्छे से चल सके। मतलब ये आयुर्वेदिक में शक्ति है पूरी तरीके से कि उसका जो बीमारी है, अगर खास करके बात करें किडनी की, तो किडनी की समस्या जो है वो उसका पूर्ण रूप से निवारण तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये जरूर है कि वो एक अपने जीवन को बहुत बेहतर तरीके से जी सकता है। जी, एकदम सही बात आपने किया। बात करें सर, तो अगर ये पूर्ण रूप से निवारण की अगर बात करें तो क्या कुछ खास निवारण है इसमें? पूर्ण रूप से अगर किसी किडनी को छोड़ के बात करें तो क्या कुछ खास निवारण? मैंने ऐसे पेशेंट बहुत देखे हैं जिनकी किडनी खराब हो गई है और बाद में उनकी किडनी बहुत हद तक अच्छी हो गई और वो अपना लाइफ स्टाइल ठीक करके, देखिए क्या है ना, किडनी खराब होना, आप एक चीज़ समझिए, अगर किसी पेशेंट की किडनी खराब होती है तो 50-60% पेशेंट तो वो होते हैं जिनका लाइफ स्टाइल खराब था। पहले वो हाई BP में रहते थे, शुगर वाले पेशेंट थे, उनकी लाइफ स्टाइल डिजीज़ पहले ही उनको चीज़ों को ख़राब कर दी। शुगर क्या है? शुगर लाइफ स्टाइल डिजीज़ है।
अगर आपको शुगर हो गया है, आप बीपी हो गई है, तो आने वाले समय में आपकी लीवर पर, किडनी पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा ही पड़ेगा। शुगर तो सर एक आम बीमारी हो गई, अब तो आम बीमारी की समस्या तो है। आपको बता देते हैं, जितनी बड़ी बीमारियां हैं सबकी जननी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो डायबिटिक ही है। सर आयुर्वेदिक जो है क्या बड़े से बड़े बीमारियों को दूर कर सकता है? अपने लोग पूरा प्रयास करते हैं। पूरा प्रयास करते हैं सर। आखिर ऐसा क्यों है सर कि आयुर्वेदिक अगर स्वास्थ्य के लिए इतना बेहतरीन और अच्छा है तो फिर भी एलोपैथिक की ओर मोड़ क्यों बदला हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो बहुत लोग, बहुत जनसंख्या, बहुत ज़्यादा लोग आयुर्वेद की तरफ आ रहे हैं। अब तो चीज़ें बदल रही है। बदल रही है। हाँ हाँ। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, बहुत हमारे आचार्य जी ने बहुत प्रयास किया है। बहुत प्रयास मतलब मेरे पास तो शब्द नहीं है, इतना प्रयास उन्होंने आयुर्वेद के लिए किया है। अभी एट प्रेजेंटली जीना सिको लाइफ केयर की पूरी इंडिया में 50 हॉस्पिटल्स हैं। जो सबसे बड़ी हमारी एक हॉस्पिटल है वो मेरठ में है, जिसको हम लोग शुद्धिग्राम बोलते हैं। वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 बेडेड हॉस्पिटल है। अब आप सोचो कि 1000 बेडेड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल होना बहुत बड़ी बात है। एलोपैथ आपको नहीं मिलेगी 1000 बेड की, लेकिन हमारी आयुर्वेदिक है। आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा इसमें नहीं है वो वाला मेरठ, अच्छा ये मेरठ वाली है, दिल्ली एनसीआर में मेरठ वाली ये हॉस्पिटल मेरठ में है। एक हमारी डेरा बसी में जो हमारी सबसे पहली हॉस्पिटल है, फिर पंचकुला में खुली है, एक हमारी लखनऊ में खुली है जो भी बहुत अच्छी हॉस्पिटल है।